तो स्वागत है दोस्तों आपका किसान की बात यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डीटीआर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अभी आप सोचोगे कि डीटीआर स्ट्रक्चर क्या है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो आपके सामने दिख रही है और डीटीआर स्ट्रक्चर की डायग्राम है। दोस्तों काफ़ी लोग इसे डीपी भी बोलते हैं। डीपी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमारे घर तक बिजली आती है उसके बीच में जो लगाया जाता है उसे डीटीआर और डीपी बोला जाता है। तो इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों आपका रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डीटीआर स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसे डीपी क्यों बोला जाता है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि उसे डीपी क्यों बोला जाता है। दोस्तों डीपी का फुल फॉर्म ड्यूअल पोल होता है। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर ड्यूअल पोल के ऊपर बनाया जाता है। यही कारण होता है दोस्तों इसे डीपी बोला जाता है। यह पूरा स्ट्रक्चर दो पोल के ऊपर खड़ा किया जाता है, इसी वजह से इसे डीपी बोला जाता है, मतलब ड्यूअल पोल बोला जाता है। तो दोस्तों एक एक करके हम ऊपर से नीचे इसकी पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर इनपुट आता है। ये इनपुट सब स्टेशन से आता है जो कि 11,000 वोल्ट होता है, मतलब 11 केवी का ये वोल्टेज होता है जो कि 11,000 वोल्ट होता है और बहुत हाई वोल्टेज होता है जो कि हम डायरेक्ट हमारे घर में नहीं दे सकते। इसी वजह से दोस्तों ये जो वोल्टेज आता है वो नीचे ट्रांसफार्मर तक जाता है और फिर ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक। लेकिन ट्रांसफार्मर और ये जो आता है इनपुट डीपी तक, उसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ए वाला, ए स्ट्रक्चर ब्रेकर होता है। ब्रेकर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई मेंटेनेंस का काम चलता है, मतलब घर के जो आसपास पोल बिजली के तार होते हैं उधर कोई मेंटेनेंस का काम चलता है या किसी खेत में कोई बिजली का काम चलता रहता है, उस टाइम इसको एक हैंडल से ओपन किया जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर हैंडल से ऊपर करने के बाद ये जो ऊपर से आने वाले केबल और नीचे से जाने वाले केबल, इनके बीच में गैप बन जाता है, जिसके वजह से कनेक्शन ओपन हो जाता है और नीचे बिजली नहीं जाती है। तो आप आपके खेत में या घर की तरफ जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम है वो आप कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजली नीचे ट्रांसफार्मर के तक नहीं आती है। इसके बीच में आपको और एक हॉरिजॉन्टल रॉड दिखाई दे रहा होगा। ए रॉड यहाँ पे ड्यू होता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं लेकिन हम इसे ड्यू बोलते हैं। दोस्तों ए ड्यू बहुत पतली वायर से कनेक्शन किया होता है, मतलब जो ऊपर से ये 3 वायर आ रहे हैं और नीचे इससे नीचे 3 वायर जा रहे हैं, इसके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है उधर बहुत पतली वायर से कनेक्शन बनाया जाता है। इस पतली वायर से कनेक्शन बनाने का कारण ये होता है, जब भी कोई जो आप इस डीपी तक हाई वोल्टेज का करंट आ रहा है उधर कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब जो हाई वोल्टेज वाले केबल आ रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये पतली तार बर्न हो जाती है, मतलब जल जाती है और ये कनेक्शन ओपन हो जाता है। इसके कारण से जब भी कोई ऊपर हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है तो आपकी डीपी यहाँ पे सिक्योर रहती है, मतलब आपकी डीपी जलने का यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है यहाँ पे तीनों भी ड्यू उड़ जाते हैं, मतलब ये 3 तारे हैं ये जल जाती है और आपकी डीपी सुरक्षित रहती है। उसके बाद यहाँ से नीचे करंट आता है जो कि आपके ट्रांसफार्मर तक आता है। ये 3 तार जो आते हैं जिसमें 11,000 वोल्ट होता है जो कि बहुत हाई वोल्टेज होता है, तो ये वोल्ट ट्रांसफार्मर तक आता है। अभी हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का मतलब क्या उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग बेसिकली स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए होता है। अब ट्रांसफार्मर के टाइप होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंट्रल ट्रांसफार्मर। तो ये जहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब
ये जो ऊपर से आपका 11,000 वोल्ट आ रहा है उसे ही 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में इसे नीचे इस डब्बे में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उधर पहुंचाया जाता है। ये वोल्टेज कम होता है इसीलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो बिजली है वो 440 वोल्ट नीचे आती है इस डब्बे में, जहाँ पर फ्यूज होती है और हर एक लाइन के लिए, मतलब 3 लाइन के लिए अलग अलग फ्यूज होती है। अलग अलग फ्यूज होने के कारण यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके घर में तो ये फ्यूज उड़ जाती है, मतलब जल जाती है, ताकि कनेक्शन बंद हो और सुरक्षा बढ़ जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है किसी घर में तो आपकी डीपी जलने के चांसेस होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर जलने के चांसेस होते हैं। इसको सिक्योर करने के लिए बीच में 3 फ्यूज लगाई जाती है। इस फ्यूज से फिर अलग अलग पोल के जरिए आपके घर तक बिजली पहुंचाई जाती है। दोस्तों यही था DTR का स्ट्रक्चर। दोस्तों उम्मीद है आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले।